वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। आज की जो मैराथन आपकी क्लास है उसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके जो टॉपिक हैं, एक तो नंबर सिस्टम रहेगा, दूसरा डेसिमल एंड फ्रैक्शन रहेगा, तीसरा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, चौथा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम, पांचवा जो टॉपिक है वो रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और छठवां जो टॉपिक है वो आपका रहेगा क्यूब एंड क्यूब। इन सभी टॉपिक्स के मैं आपको क्या करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हो गए या कंसेप्ट हो गए, जिससे जो है ये जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो आप क्रैक कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। जैसे अगर मैं पहला टॉपिक आपका उठाता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, इसमें एक सवाल जो आने का चांसेस है वो क्वेश्चन रहेगा डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स पे आपका क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल्स आपको ज्यादा नहीं 1 से लेके 11 तक तो आने चाहिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को रिवाइज कराता हूं और इसके नोट्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास पहला जो रहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज करा देता हूं। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस क्या होती है। जैसे मेरे पास ये नंबर है 5, 6, 7, ये जो डिजिट है इसी को क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पे आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वो नंबर आप बोल सकते हो किससे डिवाइड होता है, 2 से। उसके बाद आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे आपको ये नंबर दिया हुआ, आप इन सारे डिजिट्स का सम करिए। अगर वो सम 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होता है, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। और अगर आपने 3 का रूल लर्न कर लिया, 3 का रूल आपको पता चल गया, भाई 3 का और 9 का रूल सेम है। 3 का और 9 का रूल सेम है। 9 का भी अगर डिविजिबिलिटी रूल आपसे कोई पूछ ले, उसका क्या आएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट। सभी डिजिट्स का सम करो, अगर वो डिवाइड हो जाता है 9 से, या 9 का मल्टीपल आता है, तो आप बोल सकते हो वो नंबर जो है 9 का डिविजिबल है। उसके बाद नंबर आता है 4 का आपने याद रखना है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने ऐसे 4 का याद रख लिया, 4 का भी 8 का सेम है, बस अंतर इतना है 4 में लास्ट के 2 डिजिट आते हैं और 8 में लास्ट के 3 डिजिट आते हैं। 8 में लास्ट के 3 डिजिट आते हैं, ये रूल है इसका। उसके बाद रूल आता है आपका 5 का। 5 का बिल्कुल सिंपल है, अगर यूनिट प्लेस पे आपको 0 दिखे या फिर यूनिट प्लेस पे 5 दिखे, बस 2 नंबर, या फिर आपको 0 दिखना चाहिए या फिर आपको 5 दिखना चाहिए, तो आप बोल सकते हो वो जो नंबर है 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो नंबर 2 और 3 से होते हैं। आपने क्या करना है, अगर कोई चेक करना है कि भाई 6 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी आप वहां पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे प्लस 3 का लगाओगे। अगर वो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो वो नंबर जो है वो किससे डिवाइड होता है, 6 से होता है। 7 का क्या है, 7 का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास ये नंबर है 5, 6, 2, 3, 1, 8, 4, ये नंबर है। 7 का ध्यान से देख लेना, ये मोस्ट डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आने के चांसेस, सिंपल तो सबको आते हैं, एक 7 हो गया, एक 11 हो गया, इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे। मैं आपको रूल थोड़ा बता देता हूं, रूल क्या है इसका। 7 का रूल ये है, आपने क्या करना है भाई, राइट साइड से स्टार्ट करना है, डिजिट को 3 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करना है। डिजिट को क्या करना है, 3 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये 3 डिजिट का एक ग्रुप आ गया, ये 3 डिजिट का एक ग्रुप आ गया। उसके बाद आपको इवन और ऑड प्लेसेस का पता होना चाहिए। प्लेस क्या होती है, जगह। जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा है तो ये मैं ऑड प्लेस बोलूंगा, ये मैं इवन प्लेस बोलूंगा, और ये कौन सी, ऑड प्लेस। आपने सम करना है इवन और ऑड का, फिर माइनस कर देना उनको। चाहे आप इवन माइनस ऑड करो, इवन माइनस ऑड करो, जहां आपकी मर्जी है, ऑड माइनस इवन करो, दोनों में से कुछ भी करो, बस फर्क इतना पड़ेगा। अगर इसको मैं करता हूं, क्या पता मेरा 7 आ रहा है, लेट इट बी, और इसमें -7 आएगा, इतना फर्क। लेकिन नेगेटिव में भी अगर 7 आएगा तो वो डिविजिबल तो रहेगा ना 7 का।
इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे इवन ऑड का सम कर लो, डिफरेंस निकालो, या ऑड इवन का। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मेरे पास ये इवन प्लेस है, मैंने 6 2 3 लिख दिया, उसमें से मैंने क्या किया, ऑड का सम माइनस कर दिया, 184 प्लस कर दिया इसमें ये वाला 5। अब अगर मैं 6 2 3 में से इसको माइनस करता हूँ, 5 में 4 ऐड किया, कितना हो गया 189। अब मैंने आपको ये सिखाया कि भाई माइनस प्लस कैसे करना, राउंड करके सबसे आसान हो जाएगा। अगर आपने इसको माइनस करना ना, आप कुछ नहीं करो, इसमें इसको प्लस करो ताकि आपके पास ये नंबर आए। 189 में अगर मैं 11 ऐड करता हूं तो कितना आता है 200। 200 में अगर मैं 400 ऐड करता हूं तो कितना आता है 600। पीछे बचा 23, ये आ गया 23। आंसर क्या आ गया 434, मतलब 434 ये आपका आंसर है। अब आप देख सकते हो ये इतना बड़ा नंबर था, हमने डिविजिबिलिटी रूल 7 का लगा के कर दिया इसको छोटा। अब तो भाई आप देख के बता सकते हो ये 7 से कटता है या नहीं। जैसे 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, ये पूरा ब्रेक हो रहा है। इट मींस ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल रूल है, फिर से बताता हूं, आपको 3 डिजिट के ग्रुप में नंबर को डिवाइड करना है, उसके बाद इवन ऑड का सम लेना है। जैसे मेरे पास ऑड की सिर्फ 2 प्लेसेस है, इसलिए मैंने 2 का सम ले लिया। इवन की मेरे पास सिर्फ 1 प्लेस है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। जैसे आपने माइनस किया, अगर जो भी नंबर आ रहा है अगर वो 7 से मल्टीपल है, डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस पूरा नंबर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है 7 का, याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। और एक और चीज बता देता हूं, ये जो 7 का रूल पढ़ा ना आपने, 7 और 13 का रूल सेम है। 7 और 13 का रूल सेम है। 13 का भी आप ऐसे ही लगाओगे, अगर वो 13 का मल्टीपल आता है, क्या पता है 26 आ गया, तो आप बोल दोगे कि सर ये नंबर कट जाएगा उससे। ठीक है, तो 7 और 13 का रूल क्या है, सेम। अब हमने कौन कौन सा रूल पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का क्या है भाई, लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। समझ आ गया आपको 10 तक रूल। अब भाई एक रूल बच रहा है 11 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आपके मैंने डिविजिबिलिटी रूल मैक्सिमम कवर करा दी, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है और करना कैसे है। ठीक है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, अगर मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं, डिविजिबिलिटी रूल जो है 11 का, ठीक है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है भाई मेरे सेम ही है, इवन ऑड प्लेसेस। बस इसमें जैसे आपने डिवाइड किया ग्रुप में, उसमें डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, ये नंबर आ गया 2043189006, अपनी मर्जी से मैंने ये नंबर उठाया। आपने क्या करना है, राइट साइड से शुरू होना है। राइट साइड से इसको डिवाइड कर दो इवन और ऑड प्लेसेस में, नंबरों में नहीं इवन ऑड करना, ये गलती मत करना। बड़े बच्चे क्या करते हैं, इवन नंबर अलग से उठा लेते हैं, ऑड नंबर अलग से, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको राइट साइड से क्या देखनी है, प्लेसेस। जैसे ये फर्स्ट प्लेस है तो ये ऑड प्लेस है, ये सेकंड है ये इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। जितनी मैंने नीचे सारी मार्क की है, ये सारी प्लेसेस कौन सी है, ऑड प्लेसेस। राइट साइड से ही स्टार्ट किया हमने। बाकी जो बीच में नंबर बच रहे हैं वो कौन सी प्लेसेस है, इवन। अब कुछ नहीं करना, सम करना है इवन ऑड प्लेसेस का और डिफरेंस निकालना। जैसे कि मैं ये करता हूं, 6 आ गया, 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, फिर माइनस आ जाएगा, ये जो बीच में इवन प्लेसेस है 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 0। अगर इनका डिफरेंस जो है 0 आता है या फिर यह है 11 का मल्टीपल आता है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से। अब करके देखते हैं। जैसे देखो 9 में 1 ऐड किए 10, 6 में 4 ऐड किए 10 और 10 कितने हो गए 20, 2 ऐड किए 22, 8 में 3 ऐड किए कितने हो गए 11। अगर मैं 22 में से 11 माइनस करता हूं तो क्या आंसर आ रहा है 11। इट मींस ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने बताए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसएससी जीडी 2025 में फैब में एग्जाम होने वाला, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। शिफ्ट में पेपर आता है, हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल फिर से बोल रहा हूँ, 1 से लेके एटलीस्ट जो मैंने आपको 13 तक बताए हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आते हैं। उतारना है किसी ने, अगर फोटो शोटो लेना, कुछ उतारने का कंसेप्ट है तो उतार लो भाई, बाकी उसका हम कर लेंगे।
अगर जिसने नहीं उतारा मेरे को बताना, मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसकी रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी हमने किए थे, वो मैं शेयर कर दूंगा। समझ आए? थोड़ी फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत आए कुछ भी है बोल देना कि सर ऐसा है, ऐसा आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। हालांकि ये रूल मैंने लिख लिख के भी समझाए हैं, ठीक है। अगर आज लिखने बैठा फिर ये कवर नहीं होने वाले हैं, इसलिए मोटे मोटे तौर पे आपको रूल्स जैसे रिवाइज कराए, क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं। फिर 7 पे जैसे डिवीजन भी किया हमने, ऑर्डर गिवन किया, उसको कैसे डिवाइड करना है? 3 के ग्रुप में, 3 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड कर, जैसे ये 3 डिजिट का आगे ना नंबर, फिर डिवाइड कर दिया राइट, फिर 3 आगे, फिर डिवाइड कर दिया। फिर हमने जैसे ये पहली प्लेस है वो ऑड की है, दूसरी इवन की है, तीसरी ऑड की है। फिर हमने हाँ इवन लास्ट में सिंगल बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 1 डिजिट बच जाए, 2 बच जाए, 3 पर 4 नहीं बचने चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट बच जाए, 1 बच जाए, 3 बच जाए, 4 नहीं बचने चाहिए। सब बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ 2 4 x 3 6 7 is divisible by 9 then find the value of x, then find the, अगर उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट तो कैसे निकालिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अगर वो लार्जेस्ट बोल दे यहीं पे तो कैसे निकाल दिए, अगर वो कुछ भी ना बोले तो कैसे निकाल दिए। ये जो क्वेश्चन है ये डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ये जो नंबर दिया हुआ है 2 4 x 3 6 7, ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x है। और इन्होंने हमें क्या बोला, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, अगर ये नंबर 9 का डिविजिबल है तो भाई आप हमें x की स्मॉलेस्ट छोटी वैल्यू बता दो। अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलेंगे तो कैसे निकालिए, अगर वो चेंज करके इसी की जगह लार्जेस्ट पूछ ले कि भाई मुझे बड़ी वैल्यू बताओ कौन सी होगी, वो कैसे बताएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए, सिंपल। 1 डिजिट नंबर जो होते हैं ना वो 0 से 9 तक होते हैं। कहां तक होते हैं, 0 से 9 तक। अगर क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट बोले तो आपने छोटे से पुट करना स्टार्ट करना, पहले 0 पुट करना, फिर 1, फिर 2, 3 ऐसे करके। अगर वो लार्जेस्ट वैल्यू बोले फिर आप क्या पुट करोगे, उल्टा 9 8 7। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप चाहते हो ना आपको स्मॉलेस्ट से निकलना ना लार्जेस्ट, फिर चुपचाप क्या करना, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे ना वो ही पुट करना स्टार्ट कर देना, वहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, कि सारे डिजिट का अगर हम सम करें तो वो जो नंबर अगर हमारा 9 का डिविजिबल है तो हम बोलेंगे ये पूरा नंबर डिवाइड जो है वो 9 से हो रहा है। अगर मैं इनका सम करता हूं, जैसे मेरे पास ये आ गया 7 और 3 कितने हो गए 10, 6 और 4 कितने हो गए 10। देखो राउंडिंग में सम करना है, प्लस भी राउंड में करना है, माइनस भी राउंड में करना, आसान हो जाएगा। 7 में 3 ऐड किए 10, 6 में 4 ऐड किए 10, कितने हो गए 20, 7 में 2 है, टोटल आपका इसका जो सम है वो कितना आ रहा है 22। अब 22 में आप क्या ऐड करोगे कि भाई जो नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं इसमें 5 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 27, 27 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इट मींस जो x की वैल्यू रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है 5। कौन सी रहने वाली है 5। x की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ जाएगी 5। क्लियर, समझ आया आपको ये क्वेश्चन। अगर नोट करना ही आप ले सकते हो, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो है ना स्मॉलेस्ट ना लार्जेस्ट, बीच की एक ही वैल्यू है और कोई आ नहीं सकती है, क्योंकि अगर मैं 6 करता हूं फिर भी नहीं आएगा 7 8, तो एक ही वैल्यू इसकी आएगी, वो कौन सी आएगी 5। स्मॉलेस्ट भी 5 रहेगी, लार्जेस्ट भी 5 रहेगी। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया, जैसे अगर आपको ऑप्शन दिए हो, इसी क्वेश्चन में ये 4 दिया हो, डी में 5 दिया है, सी में 6 दिया है, डी में 7 दिया है, आपने क्या करना ऑप्शन पुट करना स्टार्ट कर देना। क्या करना आपने ऑप्शंस को पुट करना। अब मैं जो आपको टाइप बताने वाला हूं नंबर सिस्टम के अंदर, ये दूसरी टाइप है जिसका सवाल पेपर में पूछा जाता है। वो टाइप ये रहेगी प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पे सवाल आता है। पहली चीज तो ये है कि आपको प्राइम नंबर का पता तो होना चाहिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं।
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर में जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, फिर 3 आ गया, ऐसे 5 आ गया, ऐसे 7 आ गया, ऐसे 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ये सारे प्राइम नंबर है। और बेसिक सा सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि शिफ्ट में पेपर आते हैं, जरूरी नहीं है वो हार्ड पूछेंगे। मैंने खुद देखा होगा कई शिफ्टों में ये पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। याद रखना ये जो 2 है ये क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो आपका है वो क्या है, 2 है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा किस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमें क्या पता, ये बता दो 20 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो भाई अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे, एक तो आपके लिए समस्या बन जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक से ये क्वेश्चन कराता हूं। आपने सिर्फ क्या करना है, मैं जो आपको एक नंबर बताऊंगा उस नंबर को याद रखना है। नंबर जो है वो ये है 442 232 232 साथ में 1, ठीक है। 442 232 232 और 1, ये नंबर बस याद रखना है। अब इस नंबर में आपको ये नॉलेज मैं दे देता हूं कि भाई मेरे 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 4। 10 से लेके 20 तक कितने आते हैं, 4। 20 से 30 कितने आते हैं, 2। ऐसे ही 30 से 40 कितने आते हैं, 2। 40 से 50 कितने हो जाएंगे, 3। 50 to 60 कितने हो जाएंगे, 2। उसके बाद 60 से 70 उसमें भी 2 आ रहे हैं, 70 से 80 उसमें 3 आ रहे हैं, और 80 से 90 में 2 आ रहे हैं, 90 से 100 में सिर्फ 1 आ रहा है। अगर आपको ये नंबर लर्न हो जाए 442 232 232 साथ में 1, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि 1 से 10 कितने प्राइम नंबर आते हैं, 4। 10 से 20 भी 4 आते हैं, 20 से 32 आते हैं, 30 से 42 आते हैं, 40 से 53 आते हैं, 50 से 62 हो गया, ऐसे ही सो ऑन 2 3 2 1। अब सपोज आपसे ये सवाल आता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन, कितने प्राइम नंबर है बिटवीन 1 एंड 100। पहले तो ये देख लेते हैं 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। अगर आपको अभी नॉलेज नहीं ना प्राइम नंबर है कौन से हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करो, इन सबका सम कर दो। जैसे 4 और 4 कितने हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, 10। 10 और 2 कितने हो गए, 12। साथ में 2 14, 3 17, 3 ऐड किए 20, 22, 24 और 1 25। तो 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 25 प्राइम नंबर आते हैं। और अभी एक्सपेक्टेड ये है जो आपका फैब में 25 में पेपर है एसएससी जीडी का, उसमें ये साधारण तो चलो नहीं पूछेंगे, क्या पता लेवल बढ़ा दें। वो आपसे ये पूछे हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 70। अब आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 30 एंड 70। देखो कुछ नहीं करना है, आपको ये पूछा गया 30 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी, देखो 30 से 70 के बीच में, तो आप ये वाला 30 तो लोगे नहीं, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। जहां से 30 से 42 आ रहे हैं, 40 से 50 कितने आ रहे हैं, 3। 50 से 60 कितने आ रहे हैं, 2। और 60 से 70 कितने आ रहे हैं, 2। बस इन नंबरों को प्लस कर दो, 2 2 4 4 और 3 7 और 2 9। तो सही आंसर जो है वो आपका क्या आ रहा है, 9। 30 से 70 के बीच में जो नंबर आते हैं वो कितने आते हैं, 9 नंबर आते हैं। ऐसे ही अगर कोई अब ये पूछ ले कि भाई मेरे कितने प्राइम नंबर आते हैं 50 और 90 के बीच में, तो इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। से 90 देखो 50 से 90 ये 2 आ गया आपके पास, 50 to 60, फिर ये 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। तो 2 3 और 2 कितने हो गए, 5 5 और 2 कितने हो गए, 7 7 और 2 कितने हो गए, 9। इसका आंसर जो है वो भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर उन्होंने जैसे ये बोला ना 50 से 90, तो आपको 50 से ऊपर वाला नंबर ही लेना, 50 से 60, ये नहीं है कि 40 से 50 लेना। इस बात का ध्यान रखना है।
दूसरा अगर 90 बोला लास्ट 90 आना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे ये 90 है तो लास्ट वाला 90 लेना है, ये 50 है तो 50 कौन सा लेना है, पहले वाला। 50 कौन सा लेना है, पहले वाला। अब आप गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो टाइप है ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें आपको प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। अब इसको उतारना उतार। अब मैं आपको नंबर सिस्टम की जो तीसरी टाइप बताने वाला हूं, थर्ड जो टाइप है उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टाइप को आप डेसिमल एंड फ्रैक्शन जो आपका टॉपिक है ना, डेसिमल में भी पढ़ सकते हो। वो आती है रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर पे ये टाइप है, इसका सवाल आजकल पूछा जा रहा है। रैशनल नंबर पे पहले तो आपको भाई रैशनल नंबर की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर उसका पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे। रैशनल नंबर जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ये सारे नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल तौर पे लिख दिया 1/2, ठीक है, 5/10, तो ये कौन से नंबर है, रैशनल नंबर। या फिर एक और चीज बता देता हूं कि जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट चाहे स्क्वायर है चाहे क्यूब है, वो सारे भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यूब कौन से होते हैं, मैं आपको एग्जांपल तौर पे बताता हूं। जैसे कि मेरे पास स्क्वायर रूट है 4 का, तो स्क्वायर रूट 4 का क्या आता है, 2, तो वो नंबर कौन सा होगा, रैशनल नंबर। अब आप बोलोगे सर 2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये रैशनल कैसे है। एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी नंबर होते हैं ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उन सबका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। इस कारण ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे 16 का क्या आएगा, 4, जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। उसी तरह से जो भी परफेक्ट क्यूब होते हैं, जैसे आ गया क्यूब रूट ऑफ 27, इसका क्या आएगा, 3, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अगर आपके पास ये आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 1 to 5, ये भी कौन सा होगा, रैशनल नंबर। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि पेपर में पूछा जाएगा। देखो ऐसा भी कई बार पूछते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं 4, पूछा जाता है इसमें से बताओ रैशनल नंबर कौन सा है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि शिफ्ट में आता है वो कुछ भी पूछेंगे। लेकिन अगर आप इसका इंपॉर्टेंट टाइप पूछोगे कि सर इसका जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टाइप है, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूं, कई बार हम नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आता है, प्लस डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरे पास आंसर आ रहा है 2.5555 क्या होता है कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2.5 के ऊपर बार। अब आपको मतलब पता चल गया कि जिस डिजिट के ऊपर बार होगा वो डिजिट क्या होता है, रिपीट। वो डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। एक तो ये चीज है इसमें। दूसरा, आपको इसको नंबरों को कन्वर्ट करना आना चाहिए P/Q की फॉर्म में। सपोज अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार है, प्लस 0.2 के ऊपर बार है, प्लस 0.4 के ऊपर बार है। ये क्वेश्चन आया आपको, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए भाई मेरे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जो नंबर है इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे मेरे पास ये नंबर है 0.5 के ऊपर बार है, या फिर ये नंबर है 0.25 के ऊपर बार है, ये दोनों मैंने डिफरेंट लिए हैं। या फिर मेरे पास ये नंबर आता है 0.645, इन तीनों के ऊपर बार है। या फिर मेरे पास नंबर आता है 0.235, अब सिर्फ जो है इस 5 के ऊपर बार है। अब आपको आना क्या चाहिए, इनको P/Q में कन्वर्ट करना, मतलब इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। अगर आप कन्वर्ट कर पाए तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। और मैं सिंपलेस्ट आपको तरीका बताता हूं कन्वर्ट करने का। वो ये तरीका है कि अगर आपको जैसे ये करना है कन्वर्ट 0.5 को
सिंपल। एक बात याद रखना, जैसे ये 0.5 के ऊपर बार है, 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, नीचे उतने 9 आएंगे जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने एक 9 लिख दिया, बाकी ऊपर वाला नंबर क्या रहेगा, सेम। ऐसे ही अगर मैं ये सॉल्व करना चाहूं, इसको कैसे करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे पहले मैं आपको ये कराता हूं, क्योंकि ये 3 नंबर है, तीनों के ऊपर बार है, तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, 645, नीचे कितने 9 आएंगे, 3 9। ये भी क्लियर हो गया। अब ये दो नंबर थोड़े डिफरेंट है, इनको कैसे करना, बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट के बाद जो भी पूरा नंबर है वो लिख लो। जैसे पूरा नंबर क्या दिया होगा, 25, उसमें से माइनस कर लो ये वाला 2, नीचे मैंने क्या बोला, उतने 9 आएंगे जितने डिजिट के ऊपर बार होगा। बार तो एक ही डिजिट के ऊपर है तो मैंने 9 लिख दिया। और भाई मेरे जो जितने डिजिट बच गए ना, जिनके ऊपर बार नहीं है, उतने क्या आते हैं, 0। उतने क्या आते हैं, 0। जैसे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक 0, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9। और पूरा नंबर लिखना, माइनस कौन सा करना है, जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है, आप उसको माइनस कर दो। अब 25 में से 2 को माइनस करूं, क्या आएगा, 23/90। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ये आप कर सकते हो। और साथ में अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, अभी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, 0.2 के ऊपर बार, 0.4। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/9, सेम ये आ गया 2/9, ये क्या आ गया 4/9। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, 9। अगर मैं नीचे 9 लिख देता हूं कॉमन, ऊपर आ गया 3 + 2 + 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 9/9 दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया आपका, 1। अब ये वाली टाइप जो आप लोग आराम से कर सकते हो, टाइप कराने वाला हूं। नंबर सिस्टम की ये 4th टाइप है, और एक्सपेक्टेड ये है कि भाई इस बार जो जीडी का एग्जाम आपका फेब में 2025 में है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो टाइप है ये किस पे है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे ये टाइप है। अब यूनिट डिजिट पे आप सोच रहे होंगे सर ये किस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूं किस तरह से आएगा। अगर ऐसा सवाल आता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 4 3 इसकी पावर है 4 8 9, या फिर प्लस 1 0 5 2 4 6, या फिर प्लस 3 4 6 9 8 4, ये सारी इसकी पावर है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इससे भी अगर मैं थोड़ा हाई लेवल चले जाऊं, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर 6 इसकी पावर 6 प्लस अगेन 6 की पावर 6 इसकी पावर 6। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस 6 की पावर 6 इसकी पावर 6। तो आप घबरा जाओगे सर ये कैसे कैसे सवाल डालते हो, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपने टाइप समझ ली ना, तो भाई इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिख गया आप करने लायक बन जाओगे। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रूल्स, कि यूनिट डिजिट के रूल्स क्या हैं। मैं आपको रूल्स बताता हूं। देखो यूनिट डिजिट के लिए आपको पहले तो एक बात याद रखनी, इतना तो आपको अभी पता चल गया कि ये वाला डिजिट कौन सा होता है, यूनिट डिजिट। ये वाला डिजिट कौन सा होता है, यूनिट। आपसे ये जो भी सवाल पूछा जा रहा है, इतना पूछा जा रहा है, जब हम इनको पूरा सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ऐसे 2 4 3 की पावर है 4 8 9, क्या आप इतना ओपन कर पाओगे, करोगे भी तो बोर्ड पूरा भर जाएगा या आपकी नोटबुक, फिर भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो वो सही तरीका है ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। सही तरीका वो जो है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आपने इतना याद रखना है, जिन भी डिजिट के अंत में लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अंत में अगर ये हो भाई, उनका आंसर भी यूनिट डिजिट में सेम आता है। 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, और 6 का 6 ही आएगा। अब जैसे ये सवाल आपको कोई लेना देना नहीं है, जितनी मर्जी पावर हो, पता तो चल गया यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अगर इसका 6 आता है, इसका भी 6 आता है, इसका भी 6, 6 और 6 12 और 6 कितने हो गए, 18, और यूनिट डिजिट आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 सही आंसर हो गया इसका। वैसे ही अगर और कोई डिजिट, जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 5 6 का तो चलो रूल पढ़ लिया, और कोई डिजिट दिख जाए फिर क्या करोगे।
तो उसके लिए भी मैं बताता हूं 0 1 5 6 का अगर आपको समझ आ गया, एक और रूल बताता हूं मैं 4 और 9 का। 4 और 9 का, ये आ गया 4, साथ में आ गया 9। इसके लिए आपने दो चीजों का ध्यान रखना, आपने पावर चेक करनी है इवन है ऑड है। भाई देख के पता तो चल जाता है कि ये इवन है ऑड है, जैसे ये 489 है लास्ट में 9 है तो ये क्या है ऑड। ऐसे ही 246 है इवन है तो ये क्या है इवन। अगर पावर भाई आपकी ऑड है तो 4 का 4 ही आएगा, 9 का 9 ही आएगा, ये याद रखना। अगर पावर क्या है ऑड, और अगर पावर आपकी इवन है, ठीक है, तो 4 का क्या आएगा 6 और 9 का क्या आएगा 1। ये आपको रूल याद रखना है। अगर आप ये रूल याद रखोगे तो आप बाई 4 और 9 का भी यूनिट डिजिट बता सकते हो। इसका अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, मेरे पास अगर कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास नंबर है 284 पावर है 3461, जितना मर्जी बड़ा नंबर है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 4, पावर चेक की वो क्या है ऑड, तो भाई इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 4 ही आएगा। और अगर इसकी पावर इवन होती, जैसे मेरे पास ये नंबर है 379, पावर है 648, देखो लास्ट में 9 है, पावर क्या है इवन। रूल हमने पढ़ा इवन हो 9 हो तो क्या आता है 1 आता है, तो आपका लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। 4 और 9 का सिर्फ दो रूल है, वो क्या है ऑड अगर पावर हो तो भाई सेम आता है, 4 का 4 ही आता है, 9 का 9 ही आता है। लेकिन अगर पावर इवन हो तो 4 का क्या आता है 6, 9 का क्या आता है 1। अगर आप भूल गए ना, भूल गए कि इवन में क्या था, तो एक बात याद रखना 4 की पावर 2 इवन होता है, 4 इंटू 4 क्या होता है 60, लास्ट में क्या आएगा 6। और अगर आप 9 का भूल गए, 9 इंटू 9 क्या होता है 9 की पावर 2 81, लास्ट में क्या आएगा 1। अब नहीं भूलोगे। अब अगर आपको ये रूल समझ आ गए हैं, अब हमारे पास जो डिजिट बच रहे हैं वो कौन कौन सा बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8। 2 3 7 8 ये डिजिट बचे जिनका अभी तक मैंने आपको रूल नहीं बताया। अब मैं इनका रूल भी बताता हूं। देखो 2 3 7 8, अगर लास्ट में आपको ये दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी ऐसे नंबर हो जिनके अंत में लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो 2 3 7 8, आपने क्या करना है, मैं रूल लिख दूंगा, नोट कर लेना है इसको। देखो आपने क्या करना है, जो पावर होगी ना उसको डिवाइड करना 4 के साथ, ठीक है, डिवाइड करना, डिवाइड द पावर बाय 4, डिवाइड द पावर बाय 4 से आपने पावर को डिवाइड करना है। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना वही क्या बन जाएगी न्यू पावर। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगी न्यू पावर, रिमाइंडर बिकम न्यू पावर। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगा न्यू पावर। लेकिन भाई अगर तो रिमाइंडर 1 आया ठीक है 1 पावर हो गया, 3 आया 3 हो गया, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये भी याद रखना, अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, जो न्यू पावर रहेगी देन न्यू पावर इज 4, न्यू पावर इज 4। जो आपकी न्यू पावर आएगी वो क्या आएगी 4 आएगी, ये याद रखना बस। अब जैसे आपको ये सवाल आया, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 4 3 है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 3, पावर जो है मैंने क्या बोला उसको क्या डिवाइड करना है 4 के साथ। अगर मैं 4 8 9 को डिवाइड करता हूं 4 के साथ, ध्यान से देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। आपका ये जो 3 है इसकी पावर क्या हो गया 1, 3 की पावर क्या हो गया 1। 5 की पावर क्या होता है सेम 5 ही आता है, इसका आ गया 5। वैसे ही 6 का पावर सेम ही आता है, इसका आ गया 6। और अब आप प्लस कर लो, देखो 6 में 3 ऐड किए कितने हो गए 9, 9 में 5 ऐड किए 14, और लास्ट आपका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो आपका ये होगा। अब ये नोट डाउन कर सकते हैं। पहला टॉपिक हमने नंबर सिस्टम की थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। दूसरा जो टॉपिक है वो रहेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल का हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, वो क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर पे। इसी के साथ दूसरा अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, देखो फ्रैक्शन का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो टाइप अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो कौन सी है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन।
कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है जैसे यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 अपान या फिर 1 माइनस 1 अपान अगेन 1 प्लस 3 अपान 5। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, x अगर इसके इक्वल है, इफ x इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है x इसके इक्वल है, आपको x की वैल्यू बतानी है क्या है। देखो तरीके दो हैं निकालने के, अगर तो इस तरह से टाइप आती है फिर तो आप ट्रिक से कर डालो, अगर वो थोड़ी टफेस्ट टाइप डालते हैं भाई फिर आपको थोड़ा मेथड अलग से अपनाना पड़ेगा। और मेथड जो है वो कौन सा आएगा, बॉटम से टॉप। कौन सा आएगा, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप। एक तो ये मेथड रहेगा, दूसरा आपका रहेगा शॉर्ट ट्रिक मेथड। अगर आपको सिंपल आ जाए वो आप ट्रिक से निकाल सकते हो। ट्रिक से निकालना चाहते हो अगर इसको, देखो मैं तरीका बताता हूं, तरीका क्या है, टाइप कौन सी है, यहाँ पे आपका जैसे ये 1 है मैंने लिया, आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब और कोई नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 1 है। अगर मैं चलो इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी नंबर चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये टाइप दिखती है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना उसको ताकि जल्दी आपका समय में आंसर निकल जाए, आपने क्या करना है, ध्यान से देख लो और समझ लो। आपने क्या करना है, ये जो लास्ट नंबर है ये उसका न्यूमरेटर है, ये उसका डिनोमिनेटर है। आपने भाई मेरे पहले लिखना है न्यूमरेटर फिर लिखना है डिनोमिनेटर, पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, और चलना बॉटम से टॉप ही है। फिर आपने क्या करना है, साइड पे जो नंबर है भाई जैसे जिसके साथ प्लस है तो प्लस में लिखो, माइनस है तो माइनस में। जैसे ये +4 है, थोड़ा ऊपर करके लिख दिया +4 -2 +5, बॉटम से टॉप। जैसे ये 4 लिख दिया प्लस का, 2 माइनस का और 5 प्लस का। पहला जो काम है वो यही काम है कि भाई इसको आपने लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे है। फिर से बता देता हूँ, 3 पहले फिर 5 आ गया, फिर बॉटम से टॉप 4 2 5 प्लस माइनस प्लस। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ, और प्लस है तो पिछला नंबर प्लस, माइनस है तो पिछला नंबर माइनस। जैसे 5 4 20, 20 में 3 ऐड किए तो कितने हो गए, 23। 23 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 46। 46 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 41। 41 इंटू 5, आप 40 इंटू 5 कर लो, कितना हो जाएगा 200। 1 ऐड है तो 5 और बढ़ा दिए तो 205। 205 है तो प्लस कर लो 205 में 23 पिछला नंबर, तो ये कितना आएगा 228। कितना आएगा 228। और लास्ट वाला जो है ना वो आपका न्यूमरेटर होगा और उससे पिछला क्या होगा, डिनोमिनेटर। आंसर जो है वो क्या आएगा 228/4। ये जो है वो आपका सही आंसर होगा। ये शॉर्टेस्ट टाइप है, इस टाइप से आप आराम से बड़ी जल्दी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नोट डाउन करना है तो ये कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और वापस ये जो 2021 का एसएससी जीडी का एग्जाम था उसमें आया है वो क्वेश्चन है। और अक्सर जीडी वाले क्या करते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं क्वेश्चंस को रिपीट भी करते हैं। जैसे अभी आपका 225 में आएगा, मे भी वो 221 का एक आधा क्वेश्चन डालते हैं, रिपीटेशन भी चलता है काफी ज्यादा, और एक्सपेक्टेड है इस टाइप का वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्वेश्चन दी है 3 of 5 divide 2 plus 3 of x, नीचे आ गया 1 plus 12/2 plus 2x/1 minus x is equal to 12 1/2। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का सवाल है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। करना कैसे है, देखो 3 है, ऑफ की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई 5 है वो वैसे का वैसे, डिवाइड 2 है तो आपने क्या कर दिया, नीचे 2 से इसको डिवाइड कर दिया, बीच में प्लस वैसे का वैसे ये 3 of x, ये पूरी टर्म मैंने डिटो उतार दी है सेम, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, चेंज कर दो इन प्रॉपर में। 12 2 24, 1 ऐड किए तो 25, ये आ गया 25/2। अब आपको ये जो नंबर दिया हुआ है नीचे, मैंने आपको पहले बताया ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना, बॉटम से टॉप, मतलब आप यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर जाओ सॉल्व करना, फिर धीरे धीरे ऊपर चलते जाओ। अब ये जो नंबर है 2 + 2 1/x, देखो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 2 - 2 of x, ये आ गया प्लस 2 of x, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है 2/1 - x, क्या आ रहा है 2/1 - x। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसकी जगह 2/1 - x।
अब अगर आप देखोगे यहां पे ऊपर तो 12 है, ऊपर तो इसके क्या है 12 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो 3 into 5 ये कितना है 15, ये आ गया 2 प्लस 3 of x, ये नीचे आ गया 1, ये प्लस 12 है। और जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन हो, ध्यान से देख लो, मैं रूल बताता हूं, जैसे ऊपर कोई भी नंबर है, नीचे आपका x अपन y, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है ये 12 वैसे का वैसे, ये जो नंबर है ऊपर आके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 माइनस एक्स नीचे क्या आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपका सेम आएगा 2/1 माइनस एक्स। सॉरी यहाँ पे 25/2 था, कौन सा नंबर था 25/। अब करते हैं इसको, देखो ये 2 है, ये 12 से कट गया, कितने पे कटेगा 6 पे। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करूं तो क्या आएगा, देखो ये 15/2 दूसरी साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस 25/2, इसमें से माइनस कर दोगे 15/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस ये 6 की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा 6 की मल्टीप्लाई x से, दोनों के साथ होगी तो क्या आएगा -6 of x। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 25 में से 15 माइनस करूं 10/2 आएगा। अगर ये इसको सॉल्व करके मेरे पास पूरा जो है वो क्या आ रहा है 10/2, भाई मेरे इसको ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 5। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो कौन सी बन रही है, 3x आपका वैसे का वैसे आएगा, नीचे 6 और 1 ऐड किए कितने हो गए 7 हो गया, 7 माइनस 6 ऑफ x। उसके बाद यहाँ पे साइड पे क्या आ रहा है 5, साइड पे क्या आ रहा है 5, ठीक है। अब करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे तो क्या आएगा 3 of x इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट में आ गया 7 माइनस 6 of x, 3 of x, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30x। अब ये माइनस का इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 30 में 3 ऐड किए कितना हो गया 33, x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू क्या आ रही है 35/33। और ये जो ऑप्शन है आपका जो ए है वो क्या हो गया इसका सही आंसर। अब नोट डाउन करो, ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15/25, अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15/25 एंड वन ऑफ द नंबर, अगर दोनों में से एक जो नंबर है वो है 3/5 तो भाई दूसरा नंबर क्या होगा। एक तो याद रखना प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और अगर इसकी जगह सम आए तो बीच में क्या आता है प्लस, और अगर डिफरेंस आए तो क्या आता है माइनस। अब हमारे पास दूसरा नंबर निकालना उसका पता ही नहीं है, वो आपने लेट क्या कर लिया x, और अगर बीच में प्रोडक्ट है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। साथ में आपको ये पहला नंबर कौन सा दिया होगा 3/5, आपने वो लिख दिया, इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 15/25, फिर आपने ये लिख दिया, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, प्लस होगा उधर माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई। जब ये आपकी इक्वेशन बन गई, देखो मैंने क्या किया, इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज नहीं किया, मैंने आपको एक और तरीका बताया, आप क्या करो मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो रेसिप्रोकल, x इज इक्वल टू 15/25, ये 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, 3 को 15 से काटा 5, 5 को 25 से काटा 5, 5/5 क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा। अगर आप 5 को वापस 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, 5 को 5 से करोगे आंसर क्या आएगा 25। और ये दो टाइप में और पूछी जा सकती हैं, जिसमें प्रोडक्ट की जगह वो सम लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की जगह वो डिफरेंस लिख सकते हैं। अब ये उतारना उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आज की सीरीज में जो आपकी मैराथन चल रही है, इसमें अगला जो टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है स्क्वायर एंड स्क्वायर। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, या क्योंकि देखो इसका क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा पेपर में, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप मेंसुरेशन का सवाल कर रहे हो, क्या बताओ उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर है, वो आपको दिया हुआ साइड बतानी है, उसमें भी आपको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट काम आएगा। मतलब चाहे आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें भी आपका स्क्वायर रूट का कंसेप्ट काम आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो दूसरे चैप्टर्स में आता है और आपको हेल्प करेगा, वहां पे काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट की थोड़ी नॉलेज को ग्रैब कर सकते हो। देखो स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है।
जैसे मैंने ये लिखा 1, ये पावर 2, ये जो पावर 2 है वो इंडिकेट करती है स्क्वायर को, जो पावर 2 है वो क्या बताती है, स्क्वायर है। और 1 की पावर 2 है भाई मेरे कुछ नहीं है, इसको दो बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई 1 into 1 किया तो क्या आ गया 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 2 का स्क्वायर 2 into 2 करोगे क्या आएगा 4। ऐसे ही भाई 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। एटलीस्ट ये, और मैं फिर से बोल देता हूँ अप टू आपको 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5, यहाँ तक तो आपको लर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिक से निकालना है इसको, ये गलत बात है, एटलीस्ट आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। कहाँ तक 25, इसका जो चार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको रोज के थोड़े थोड़े भी लर्न करोगे हो जाएंगे। अच्छा स्क्वायर का आपको पता चल गया। अब ऐसे ही स्क्वायर रूट की थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं भाई। इसी का उल्टा स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये यहाँ पे ये सिंबल दिखे वो कौन सा सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल। और इसी का उल्टा जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, ऐसे ही 16 का क्या आएगा 4, ऐसे ही 6 to 5 का क्या आएगा 20। पहली चीज तो ये है। अब आपको थोड़ा पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। देखो अभी मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप क्या कर सकते हो, 2 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ये ट्रिक बताता हूँ। देखो एक तो ट्रिक है स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 5, स्क्वायर नंबर एंडिंग विद डिजिट 5, ठीक है। कोई भी स्क्वायर नंबर है वो अगर 5 के साथ एंड कर रहा है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले तो मैं ये ट्रिक से बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, जैसे लेट इट भी आपको 15 का स्क्वायर बताना है, या फिर आपको 25 का स्क्वायर बताना है, या फिर आपको 45 का स्क्वायर बताना है, या फिर आपको 85 का स्क्वायर बताना है। आप किसी भी नंबर का आराम से बता सकते हो। एक तो ये ट्रिक है। इसमें आपने क्या करना है, देखो लास्ट में सबके 5 है, लास्ट में यूनिट डिजिट सबका क्या है 5 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का क्या होता है 25, ये तो 25 आना ही आना है। और भाई मेरे जो पहले नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर से, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, इसका आंसर आ गया 225। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई अगले नंबर 3 2 जा 6, 5 का मैंने बोला 25 तो आना ही आना, ठीक है। 4 into 5 किया 20, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। वैसे ही 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 जा 72, लास्ट में 25 तो आना ही आना है। ये आप विद इन सेकेंड आंसर दे सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। क्लियर, एक तो आपको ये पता चल गया। अब मैं आपको बड़ी मजेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। दूसरी जो ट्रिक है वो कौन सी है, देखो स्क्वायर ही आपको निकालना है, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये भी। देखो 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास होते हैं वो 10 से 99 तक होते हैं, 10 से 99 तक होते हैं। आप इस ट्रिक की हेल्प से किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, तो बड़ी जल्दी निकाल जाओगे। देखो ट्रिक पे ध्यान देना, जो मैं चीजें बोलूंगा वैसे करोगे तो आंसर सही आएंगे। अगर मुझे 64 का जैसे मुझे स्क्वायर फाइंड करना, 2 डिजिट नंबर है ये, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। ध्यान से समझना स्टेप कैसे फॉलो करने हैं। देखो आप क्या करो, इस साइड से जैसे ये 4 है इसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 60, आपने ऐसे करके 60 लिख देना। उसके बाद इन दोनों नंबर की आपस में करनी है मल्टीप्लिकेशन, 6 4 जा 24, फिर उसका कर देना डबल, उसका कर देना डबल, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 into 4 24, फिर देन उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ 24 का डबल क्या होता है 48। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा 48, लिखना कैसे है स्टेप की तरह, जैसे लेटर सीडी होती है सीडीओ की तरह। जैसे मैंने ये 60 लिखा, आगे मैंने 48, एक स्पेस छोड़ दी। क्लियर। अगला स्टेप क्या है भाई, मेरे जो अगला नंबर है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर से वही मेथड आएगा, एक स्टेप एक छोड़ दो लेटर की तरह। मतलब 3 स्टेप्स में हमने ये लिखा है, एक एक स्टेप आगे करके। अब कुछ नहीं करना भाई, सम करो, ये 6
8 और 1 क्या हो गया 9, 6 और 4 क्या हो गया 10, यहाँ पे 0 1, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 4096। वैसे ही अगर आपको और कोई नंबर आता है जिसका आपको स्क्वायर निकालना पड़ जाए 2 डिजिट नंबर का, सेम आप ट्रिक का यूज करके वो आराम से कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये नंबर है 57, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है इसी ट्रिक की हेल्प से। देखो मैंने ये ट्रिक आपको अच्छे से समझा दी है अभी। जैसे कि आपने क्या करना है, 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये लिख दिया 49। उसके बाद मैंने क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 5 किया 35, उसका डबल ले लो, 35 का डबल क्या होता है 70, ये आ गया 7 और 0, ये आ गया 7 और 0। उसके बाद ये 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आपने स्टेप में लिख दिया 25, अब कर लो प्लस, ये आ गया 9, ये आ गया 4, 7 और 5 कितने होते हैं 12, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 3249। तो आप आराम से 2 डिजिट नंबर का इस ट्रिक से जो है वो स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना तो। साथ में ही मैं अभी आपको एक और चीज बताता हूं, वो देखो अभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो भी शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के ऐसे तरीके तो बड़े हैं। बच्चे कहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं जिसको आप एलसीएम बोलते हो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालने के लिए भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। दूसरा डिवीजन मेथड भी है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई अगर आप वो मेथड लगाओगे तो समय हाथ से निकल जाएगा, तो क्वेश्चन कैसे करोगे। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताता हूँ। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो इस ट्रिक के साथ। उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है नंबरों का, ये क्या है देखो, जैसे इसका लास्ट 1 है तो आंसर में भी 1 आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा है 1 का 1 ही आएगा। और 9 है, 9 का भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 9 का भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 का भी 1 है, 9 का भी 1 है। ऐसे मैंने 2 और 8 का 4 लिया है, 2 का 4 आ रहा है, 8 का भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा चार्ट बनाया, 3 और 7 का क्या आ रहा है 9, लास्ट में 4 और 6 का क्या आ रहा है 6। ये जो चार्ट बनाया है आपको ये थोड़ा लर्न होना चाहिए अगर आप चाहते हो ट्रिक के साथ इसको करना। एटलीस्ट ये चार्ट की नॉलेज आपको चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, देखो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड कर देना है 2 डिजिट के बाद जितने भी नंबर बचना है। जैसे यहाँ पे 1 6 राइट से 2 डिजिट है, उसके बाद डिवाइड कर दो इसको। बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद इसको डिवाइड कर दो, 2 डिजिट के बाद इसको क्या कर दो डिवाइड। और आगे 2 नंबर भी रिमेनिंग आ सकते हैं, 3 डिजिट भी आ सकते हैं, उसमें नहीं घबराना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आगे 2 डिजिट ही बचेंगे, आगे 3 डिजिट भी आ सकता है, 1 डिजिट भी आ सकता है। जैसे मेरे पास ये है √625, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। क्लियर? उसमें घबराना नहीं है। अब देखो करना क्या है, जैसे ये है 9216, इसका भाई स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में क्या है 6। अब आपने चार्ट के अनुसार पढ़ा, 6 का 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आंसर में 2 नंबर आएंगे, जहां आपका लास्ट में 4 आएगा, जहां लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। अब पहले कौन सा नंबर आएगा ये भी सवाल है। पहले आपने क्या करना है, जैसे ये 92 है, आपने ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 92 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 9 9 से 81, 10 का स्क्वायर 100 होता, वो तो 92 से बड़ा हो गया, लेकिन आपने लेना है छोटा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो मैं यहाँ पे भी 9 लिख लूंगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। मतलब आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 94, एक आ रहा है 96। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, बीच में आप क्या करना 95 का स्क्वायर ले लेना। हर मेथड में, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। बीच में आप क्या ले लोगे 95 का स्क्वायर। अब ये तो ट्रिक के साथ निकाल सकते हो। देखो 95 का स्क्वायर 9 इंटू 10 किया 90, 5 का स्क्वायर 25, मतलब इसका जो आ रहा है वो 9025 आ रहा है, 9025। अब भाई मेरे चेक करना है ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। ये सेंटर में जो नंबर आ रहा है, अगर ये नंबर बड़ा होगा तो आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला नंबर। जैसे ये 9025 है, ये 9216 है, ये बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़े वाला नंबर। अगर ये छोटा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला नंबर। ऐसे ही मैं आपको ये भी कराता हूं। देखो 9604, लास्ट में 4, हमने पढ़ा यूनिट डिजिट 4 हो तो क्या आ सकता है 2 और 8, क्या आ सकता है 2 और 8। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया।
अब वापिस 96 है, कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो इसके आसपास आता है? 9, 9 9 से 81 होता है, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9। अब बीच में क्या ले लोगे? 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर हमने निकाला, वो आ रहा था 9025, वापिस ये नंबर उससे बड़े तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 98। ऐसे ही अगर मैं ये पार्ट करा दूं, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, 5 9 2 9, लास्ट में 9 है, हमने पढ़ा 9 हो तो क्या आता है? 3 और 7, क्या आता है? 3 और 7। भाई मेरे यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 7 आ गया। अब पहले कौन सा डिजिट आएगा? 59 कौन सा स्क्वायर नंबर है जो छोटा है? 7 7 का 49, 8 8 का 64 बड़ा हो गया, लेकिन आप कौन सा लोगे? छोटे वाला। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? आप क्या करोगे? बीच में 75 का स्क्वायर ले लोगे। अब इसकी ट्रिक तो आपको बताई है, 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25, 7 इंटू 8 कर लो, 7 इंटू 8 करोगे क्या आएगा? 56। अब ये 5625 से नंबर बड़ा है, जो आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर बड़ा है, 5929 है, ये 5625 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बड़े वाला नंबर। छोटा होगा तो आंसर कौन सा होगा? छोटे वाला नंबर। अब ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई कर सकते हो और इस मेथड से आप किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हो। कर लो इसको, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। देखो इसी के साथ आपने अभी स्क्वायर निकालने का देख लिया कि 2 डिजिट नंबर किसी का भी आप निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जा रहा है। आपने स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लिया। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो बेसिक बातें हैं। कभी भी रूट के अंदर आपको पेयर में नंबर दिख जाए, जैसे ये लिखा 5 इंटू 5 या क्रॉस 3 इंटू 3, आपको याद रखना है स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नंबर पेयर में दिखे, कि जैसे ये 5 का पेयर है, 3 का पेयर है, भाई पेयर का नंबर बाहर आके सिंगल हो जाता है। पेयर का नंबर बाहर आके, जैसे ये 5 2 टाइम में बाहर आके एक 5 हो गया, 3 2 को टाइम में बाहर आके 3 हो गया, 5 3 से इसका आंसर क्या आ गया? 15। ऐसे ही अगर जैसे मेरे पास ये नंबर है 2√3, बाहर अगर एक बार हो, जब रूट के अंदर जाता है वो कितने बार हो जाता है? पेयर में डबल हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई 2 को मैंने 2 टाइम लिख दिया, 2 2 से 4, 4 3 से 12। इसको आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी। देखो ये जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, ये सर्ट्स और इंडाइसिस में बड़ा यूज होता है, सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। तो अगर आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग होगा तो ही आप कर पाओगे। एक और बात का ध्यान रखना, कभी भी जैसे ये 1 0 है, इसके 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 0 का स्क्वायर करेंगे 2 0 आएंगे, अगर 2 0 का करेंगे 4 0 आएंगे, 4 0 का करेंगे 8 0 आएंगे, डबल में आते हैं। और कभी भी जैसे ये रूट में आपको 2 0 दिख रहे हैं, भाई बाहर आके सिंगल हो जाता है। जैसे ये 81 है, इसका तो आंखों से देख के आंसर निकाल दोगे, क्योंकि डबल 0 है, बाहर आके सिंगल 0। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 90। क्लियर? अगला जो छोटा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा क्यूब एंड क्यूब रूट के, कि क्यूब कैसे निकालते हैं, या फिर अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, सबसे बड़ी चीज है क्यूब रूट। जैसे ये आपको बोर्ड पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर है, अगर आपको इनका क्यूब रूट निकालना है तो भाई आप वही है, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करोगे। लेकिन अभी जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा ना, भाई आपको सब देख के आंसर निकाल डालोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्लियर? उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका बेस होगा तभी तो कर पाओगे। बेसिक नॉलेज क्या है भाई मेरे? पहली बात है कि आपको क्यूब का पता होना चाहिए। देखो पावर 3 जो हो ना, वो क्या इंडिकेट करती है? क्यूब। जिसकी भी पावर 3 हो वो क्या इंडिकेट करती है? क्यूब। जैसे 1 का क्यूब है, 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे 1 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 का क्यूब लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। ऐसे ही 3 का क्यूब जो है वो क्या आएगा? 27। 4 का क्यूब क्या आएगा? 64। 5 का क्यूब क्या आएगा? 125। 6 का क्यूब क्या आएगा? 216। ठीक है, आगे 7 का क्यूब 3 4 3। 8 का क्यूब 512 512। 9 का क्यूब 729। उसके बाद 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। क्लियर? ये 1 से लेके 10 तक तो आपको आने ही चाहिए, इसको आप लर्न भी कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है फिर भी मैं भाई ट्रिक से बताऊंगा, ये चीजें याद भी कैसे करनी है अगर दिक्कत है। यहाँ ध्यान देना, देखो पहले बनाना अपना बेस। आपको ये नॉलेज चाहिए
कि एक डिजिट का क्यूब करें जीरो का तो 3 जीरो आते हैं, एक जीरो का क्यूब करोगे तो 3 जीरो आएंगे, 2 जीरो का करोगे तो 6 आएंगे, 3 करोगे तो 9 आएंगे। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आप गलती से भूल जाते हो, आप भूल के माइंड से निकल गया कि ये जो 9 है, 9 का क्यूब क्या होता है, मैं आपको हेल्प कराऊंगा, ठीक है। देखो 9 के लिए आपको फर्स्ट डिजिट बस याद होना चाहिए 7। आपको इतना पता है 7 है, ये नहीं पता नंबर क्या है, मैं याद करा दूंगा। देखो 7 में क्या ऐड करें, 9 आता है, 2 ऐड करें तो भाई 7 में आप अगर 2 जमा करते हो तो क्या आता है, 9 आता है। 7 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो क्या आता है, 9 आता है। अब आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा कि 9 का क्यूब क्या होता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं आपको 8 की भी ट्रिक बता दूं, देखो पहला डिजिट है 5, इतना तो आपको पता है। 5 में आप क्या क्या ऐड करोगे भाई, 8 बनेगा। देखो 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 और 2 क्या हो गए, 8। इसका भी सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये आपको याद हो जाएंगे बेसिक है, ठीक है। बाकी 5 का तो आपको पता होगा, ये नॉर्मली आप लर्न भी कर सकते हो। और आपको अगर और कोई तरीका चाहिए, जैसे ये देखो क्यूब रूट की पहले मैं थोड़ी नॉलेज देता हूँ, फिर और ज्यादा थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्यूब रूट क्या होता है, देखो इसी का उल्टा, जैसे ये सिंबल होता है क्यूब रूट का, पहले तो आपको सिंबल का पता होना चाहिए। इसे सिंबल किसका होता है, क्यूब रूट का। इसी का रेसिप्रोकल, जैसे आप 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या आएगा, 2। क्यूब रूट 27 का क्या आएगा, 3। क्यूब रूट 64 का क्या आएगा, 4। ऐसे ही क्यूब रूट जो है आप किसका ले लो, 5, 1 to 5 का ले लो, वो क्या आएगा, सेम 5। मतलब ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो है 3, 4, 3 है, इसका आप ले लो 7 आ गया, ठीक है। ऐसे आपके क्यूब रूट निकाल सकते हो। अब देखो 7 का मैं आपको याद कराता हूँ, क्योंकि 7 का आपको याद हो गया, बाकी तो चलो सिंपल है, आप कुछ नहीं करो। देखो 7 कैसे आएगा, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10। इनको प्लस किया, उसमें से ये माइनस कर दो। अगर 10 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 7। अब ये भी नहीं भूलेगा। 3, 4, 3 इनका सम करोगे, उसमें से 3 माइनस किए तो क्या आंसर आ रहा है, 7, ठीक है। मतलब बेसिक आपको 10 तक तो आने चाहिए। अगर ये आते हैं, अब भाई क्यूब और क्यूब रूट, इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी क्रिएट करेगा आपको ये वाला क्यूब रूट। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि आंखों से देख के आंसर निकालोगे आप लोग, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल क्या है, इधर ध्यान देना। देखो जिसके लास्ट में 1 है उसका 1 ही आ रहा है सेम। 2 का क्या आ रहा है, 8। मैं इसे लिख देता हूं, 2 का क्या आ रहा है, 8। 1 का क्या आ रहा था, 1 सेम ही आ रहा है। 3 का क्या आ रहा है, 7। 3 का क्या आ रहा है, 7। 4 का सेम आ रहा है, चलो जी 4 का भी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। 5 का सेम ही है, 6 का भी सेम ही है, और 7 का कितना है, 3। 7 का कितना है, 3। 8 का कितना है, 2। वापिस ये हो गया। 9 का भी सेम है, 9 का भी क्या है, सेम है। बस ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज पता होगी तो भाई क्यूब रूट आंखों से देख के निकाल जाओगे। और ये अभी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, अब आपको पता चल गया ना। बस 2 का 8 आता है, 8 की जगह 2 आता है, 3 की जगह 7 आता है, 7 की जगह 3 आता है, बाकी डिजिट का सेम, बाकी डिजिट का सेम। अब भाई मेरे अगर आपको ये क्यूब रूट निकालना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़ी जल्दी निकलेगा। आपने क्या करना है, देखो राइट साइड से नंबर को डिवाइड करना है 3 डिजिट के ग्रुप में। जैसे यहाँ पे ये 3 डिजिट है, मैंने 3 डिजिट छोड़ के ये डिवाइड कर दिया इसको। जैसे ये 3 डिजिट है, मैंने 3 डिजिट छोड़ के क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको। ऐसे ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट छोड़ के क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है, लास्ट में देखो 6 है, हमने पढ़ा 6 का तो सेम आता है यूनिट डिजिट, तो क्या आएगा 6। अब पहले क्या करना, वही तरीका जो स्क्वायर रूट में लगाया था भाई, किसका क्यूब इसके नियरेस्ट आता है। जैसे 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब होता है 216, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखोगे। क्या लिखोगे, 5। भाई 56 इसका आंसर हो गया। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना और कुछ करना, ये सबसे अच्छा मेथड बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। अब आगे देखते हैं। देखो 4 हमने पढ़ा, 4 का भी क्या होता है, सेम 4 ही आएगा। ये 13 है, किसका क्यूब इसके नियरेस्ट है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, बड़ा हो गया, तो किसका आएगा, 2 का। इसका आंसर क्या आएगा, 24। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन सारे आराम से इसके कर सकते हो। अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले सकते हो आप लोग। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेगी, ये बेस बना रहे हैं आपके।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर मेंसुरेशन हो गया, किसी भी टॉपिक में आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्यूब या क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बोर्ड मास का, सिंप्लीफिकेशन का, सॉरी सिंप्लीफिकेशन में जो सवाल आता है एसएससी जीडी में, बोर्ड मास का तो एक्सपेक्टेड है, पूछते हैं हर बार। लेकिन अभी मैं जो आपको तरीके से कराऊंगा वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा, ताकि आप एक्यूरेसी से इस क्वेश्चन को कर सको। देखो सबसे पहले आपको बोर्ड मास की नॉलेज चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म है अभी से स्टार्ट होती है, अक्सर बच्चे बी से पढ़ते हैं, BODMAS, पर आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए पहले क्या आता है उससे अभी, और इस अभी का मतलब क्या होता है, ये जो बार दिख रहा होता है, इस वी का मतलब क्या होता है, ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है, ऐसे जैसे ये 2 के ऊपर बार है या 2 - 5, ये 2 नंबरों पे बार है, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। उसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के, तो पता होना चाहिए। सबसे छोटा ब्रैकेट ये आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट आ गया, फिर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बड़ा। जब सॉल्व करते हैं ना भाई मेरे, पहले आप ये छोटा करोगे, फिर बड़ा करोगे, फिर उससे बड़े वाले को सॉल्व करोगे। ओ का क्या आता है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। डी का आपको पता होगा डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का ऐड, एस का सब्ट्रैक्ट। अब ये जो रूल है ना बोर्ड मास, आपको ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल ही फॉलो करके सवाल निकालना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो भाई क्वेश्चन आपके कोई भी सही नहीं निकलेगा। चाहे आप जैसे डिवाइड करना है, अगर डिवाइड और ऐड सब्ट्रैक्ट है, पहले डिवाइड कर लो फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, क्लियर। अब जैसे ही आपको 2 क्वेश्चन दिखने हैं, ये मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 27 माइनस बड़ी वाली ब्रैकेट है 38 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट है 46 माइनस ये छोटी ब्रैकेट है 50 माइनस 30 माइनस 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये अब इसको कैसे करना, मैंने क्या बोला, मैं आंखों से देख के करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। बस एक चीज का ध्यान रखना कि भाई जब ये इसके ऊपर बार है ना, कभी भी ऐसा हो, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है -13 -2, आप ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस 13 और 2 15, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा उत्तरी। आप इस माइनस को इंक्लूड ही नहीं करोगे उसके साथ, इस माइनस को उसके साथ इंक्लूड नहीं करोगे, ये ध्यान रखना आपको। जैसे आप 13 में से 2 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 11। भाई 15 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 4, ठीक है। अब 46 में से 4 को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कितना आ गया, 42 आ रहा है आपके पास। अब 42 आपके पास आ रहा है, भाई मेरे बाहर है 38 माइनस 42, तो कितना आएगा, माइनस का 4, क्या आएगा, माइनस का 4। यहाँ पे तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 27 में 4 ऐड करोगे, आंसर क्या आ गया, 30। मतलब बड़ी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। पूरा लिखने का इसको स्टेप्स में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं आपको सवाल निकालने हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। तो एक्यूरेसी से तभी निकलेंगे अगर रूल सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। ऐसे ही जैसे ये सवाल है, इसको भी ट्राई करते हैं। देखो आपको रूल तो समझ आ गया, तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो ये 3 प्लस है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर प्लस में। जैसे 3 और 1 किया, कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। 4 माइनस का, क्योंकि अब इसके साथ माइनस अटैच है तो माइनस का ही मैं बोलूंगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5 में से 4 निकाले तो 1, मतलब इस पूरी चीज को सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे तो माइनस है, आप 5 और 4 ऐड कर लोगे 9 माइनस 1 किया तो 8, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने में आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। भाई नीचे 2 है, 2 को 8 से काटोगे, 4 से कट गया, तो 25 में से 4 माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो कितनी जल्दी आप आराम से एक्यूरेसी से कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक आपको कवर कराए, मैंने जो फास्ट कराए, सुपर क्रैश कोर्स में बोल सकता हूँ, सुपर मैराथन बोल सकता हूँ, जिसमें हमने नॉर्मल इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर किए हैं, जिसमें आपने नंबर सिस्टम की टाइप कवर की है, ठीक है। फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन पे क्वेश्चन किए, 1-2 क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट पे भी देखे, सिंप्लीफिकेशन का आपको मैंने बताया, साथ में मैंने आपको क्यूब रूट निकालना या फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का भी बेसिक बताया। तो ऐसी अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस आपको मिले और लेक्चर आपको मिले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। थैंक यू।